नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास एक्सपर्ट का परिचय करा देते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का स्वागत करते हैं हम आज के शो में, और सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शानदार शुरुआत हुई बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही बाजार में शानदार तेजी वाला मूड माहौल देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने 44,483 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ, तो वहीं सेंसेक्स अंत में 344 अंक चढ़कर 62,846 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 18,600 के पास आज बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में लगातार तेजी को सपोर्ट कहां से मिल रहा है। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड बनाने की 2-3 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो यह कि भारतीय बाजार तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 18,500 के आसपास की क्लोजिंग और 44,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बाजार में ताकत का अंदाजा आपको दिखाती हुई नजर आ रही थी। यानी कि बहुत ही शानदार क्लोजिंग बाजार में होती दिखी पिछले वीकेंड पर। दूसरी बड़ी तेजी की वजह हमारी अपने ट्रिगर्स की, जिसमें कि लोकल फंड्स और एफआई दोनों दम लगाकर जोर से खरीदारी कर रहे हैं, और जिस तरह से तेजी से बाजार ऊपर जा रहा है, अब उनमें ये बड़ी फीलिंग आ रही कि शायद हम कहीं न कहीं इस तेजी को मिस कर गए, तो क्यों न जल्दी जल्दी खरीदा जाए। लेकिन जो बड़ा ट्रिगर जिसकी वजह से आज ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा और बैंक निफ्टी ने खुलते ही नया रिकॉर्ड बनाया, और अब 44,483 ये वो लेवल है बैंक निफ्टी का जो इतिहास में दर्ज हो चुका है ऑल टाइम हाई के तौर पर। और आज जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 44,300 के ऊपर की, वो भी अब तक की रिकॉर्ड क्लोजिंग है। इसके पीछे वजह ये रही कि जो सपोर्ट आपको ग्लोबल मार्केट से चाहिए था, अब तक जो मिसिंग था, वो आज के सेशन में मिलता नजर आया। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार उछले और उसके बाद और तेजी की उम्मीद अमेरिका से आप कर सकते हैं। और वजह यह कि जो कर्ज संकट की सीमा का जो संकट बना हुआ था अमेरिका में, वो सुलझने के संकेत सारे आ चुके हैं और सहमति वहां पर बन चुकी है। बुधवार को वोटिंग हो जाएगी। बस इस खबर के बाद दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल बना, और भारतीय बाजारों ने खुलते ही बैंक निफ्टी पर ऐतिहासिक स्तर छुआ और नया हाई बनाया, और दिन भर मजबूती के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते दिखे। ज्यादातर सेक्टर हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी भरपूर थी। तो ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव संकेत, एफआईज लोकल फंड्स की खरीदारी और तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार, इन सब के चलते आज हफ्ते की शुरुआत में ही एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया। और आइए अब सुदीप सर का रुख कर लेते। सुदीप सर, पहले दिन तो आज नए कीर्तिमान बन गए बाजार में। बहुत ही शानदार हमने आज बाजार में कारोबार देखा। बैंक निफ्टी खास तौर पर नए ऐतिहासिक स्तर पर जाता हुआ। अभी बाजार का आगे का जो आप मोमेंटम है, कैसा देख पा रहे हैं इस शानदार शुरुआत के बाद? जैसे अनिल जी अभी जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में एक पॉजिटिव मूड बना है। यूएस डेट सीलिंग को लेके जो संकट था, वो संकट टल गया, और बुधवार को इस पे वोटिंग भी हो जाएगा। उम्मीद ये है कि यूएस डेट सीलिंग वाला जो समस्या है, वो अभी के लिए रद्द हो गया, और इसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में एफआईआईज का रिस्क ऑन मूड जो वापस आया, इसका ही बेनिफिट सारे इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में देखने को मिला। तो उम्मीद ये है कि ये मूड बरकरार रहेगा, और बुधवार जब ये वोटिंग हो जाएगा तो शायद थर्सडे और भी एक वन मोर राउंड ऑफ बाइंग आ सकता है, और इसके चलते इंडियन मार्केट में पॉजिटिव मूड बरकरार रहेगा। सतर्क यहाँ पे रहना पड़ेगा कि इसके बाद शायद ग्लोबल मार्केट्स वापस यूएस फेड का इंटरेस्ट बढ़ाने की जो संभावना है, उस पे विचार करने लग जाए। और अगर उस पे ऐसा लगता है कि क्योंकि इकोनॉमिक आंकड़े सब अच्छे आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहे हैं यूएस में, और इसके चलते शंका ये है कि शायद यूएस फेड और एक बार रेट हाइक की तरफ अपना ध्यान बनाए, और ये अगर होता है तो वापस थोड़ा मूड में, सेंटिमेंट में थोड़ा दबाव आ सकता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडियन मार्केट के लिए और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स
जो कि आ चुके हैं, उससे ये साफ है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स ने जो एक्सपेक्टेशन थे उसके मुताबिक और उससे बेहतर जनरली परफॉर्म किया है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट का मूड और मार्केट का मोमेंटम लाने में। ओके, तो ये रही राय बाजार पर सुदीप सर की। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में, उनसे करते हैं बातचीत। और पहले कॉलर हमारे साथ हरियाणा रोहतक से आशा खत्री हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम ये मतलब शेयर है, मतलब 3200 तो यस बैंक है, 1600 पीएनबी के हैं। ओके, कितने प्राइस बताइए, कितने पे खरीदे आपके यस बैंक और पीएनबी पे? यस बैंक का 18.74 पे और ये पीएनबी का 50 के आसपास। पीएनबी का 50? हाँ जी मैम। अच्छा, और कब तक के लिए आपने होल्ड करने की सोची है इन दोनों कोई स्टॉक्स दिक्कत को? नहीं, 4-5 साल कोई इशू नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी। अच्छा, लंबा हो तो लंबा कोई होल्ड issue कर नहीं। सकते हैं यस हाँ बैंक जी मैम, पीएनबी। हाँ जी मैम। ओके, सुदीप सर कैसा लग रहा है आपको यस बैंक और पीएनबी पर इनका बाइंग लेवल? हालांकि पीएनबी पर में तो ये मुनाफे में है, हल्का फुल्के मुनाफे में है, लेकिन जिस तरीके से आज हमने एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन निफ्टी बैंक का देखा है, पर लॉन्गर टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स में आपकी क्या राय रहेगी इनके लिए? देखिए दोनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है और क्योंकि जैसे हम जिक्र कर चुके हैं बहुत बार आपके दर्शकों को भी कि बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है और ऐसे ही हमने देखा है कि आज जैसे बैंक निफ्टी एक रिकॉर्ड लेवल पहुंच गया है और इसमें भी बहुत सारे बैंक्स ऐसा बहुत बड़ा रैली नहीं हुआ है, उनमें से पीएनबी यस बैंक दोनों शामिल है। तो जैसे जैसे थोड़ा और भी प्रोग्रेस होगा इन दोनों बैंक के परफॉर्मेंस में और भी अच्छा बेहतरीन मार्केट में प्रदर्शन करेगा, क्योंकि खत्री साहब का नजरिया 3-4 साल का है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप बेझिझक निवेशित रहिए, आपको अच्छा लेवल मिलेगा करंट लेवल से। मिनिमम 1 साल का टाइम होराइजन बनाइए और दोनों में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके बाद भी आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इंडिया में अगला 2-3 साल अच्छा ग्रोथ आएगा और अगर इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ आता है, बीएफएसआई में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यस बैंक में जो आपकी खरीदारी है उसे बनाए रखने की सलाह और पीएनबी में भी बने रहने का सुझाव आपके लिए आ रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। उत्तर प्रदेश वाराणसी से महेंद्र साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर है सवाल आपका? हाँ नमस्कार मैडम जी, ये पूछिए सवाल। वही करंट लेवल पे आरबीएनएल में और आईटीसी में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा, किया नहीं अभी आपने? नहीं अभी किया नहीं है। ओके, कब तक के लिए? 1 साल से 2 साल का नजरिया है अपना। ओके, 1-2 साल के लिए करंट लेवल्स पर आईटीसी आरवीएनएल। सर कैसा लग रहा है आपको? अभी किया नहीं है इन्होंने, पैसा नहीं लगाया अभी? जी, आपने थोड़ा देर कर दिया, मैं यही बताऊंगा थोड़ा पहले आपने ये विचार किया होता तो शायद आप अच्छा मुनाफा में बैठे होते। पर कोई बात नहीं, आईटीसी में तो क्योंकि आपका नजरिया 2 साल तक का है, तो मैं यही सलाह आपको दूंगा कि आईटीसी में आप निवेश अभी भी कर सकते हैं। सारे ग्रोथ लिवर्स पॉजिटिव चल रहे हैं। टोबैको बिजनेस जहां पे बहुत दिक्कतें थी वहां पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। होटल्स बिजनेस एक एक ग्लोबली और इंडिया में सारे होटल कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटीसी का होटल बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी जो आईटीसी का एक थोड़ा ड्रॉबैक था, वहां पे भी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। पेपर बोर्ड्स में थोड़ा दबाव है, पर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आईटीसी के कॉन्टेक्स्ट में छोटा बिजनेस है। तो मैं ये कहूंगा कि 2 साल का नजरिया जब आपका है, आप जरूर निवेशित रहिए। और सबसे खास बात आईटीसी के लिए ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये मार्केट के जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी ना कभी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, कुछ ऐसा कुछ आएगा जिससे कि शायद 2-4 बिजनेस अलग हो जाएंगे आईटीसी के कोर बिजनेस से और तब बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो पेशेंस रखिए, आईटीसी में निवेश करिए। 2 साल का नजरिया अच्छा नजरिया है। आरवीएनएल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, शायद आपने जो बस है वो मिस हो गया।
आरवीएनएल करंट लेवल पे थोड़ा दूर रही है। इमीडिएटली निवेश करने का नहीं सोचिए। बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिला है शेयर में पिछले दिनों में, और इस माहौल में थोड़ा सतर्क रहना सही होगा। ओके, तो आईटीसी में करंट लेवल पर आप खरीद सकते हैं। आरबीएनएल से थोड़ा दूर रहने की अभी आपके लिए सलाह रही है सुदीप सर की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ हैं झारखंड रांची से विजय। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्कार मैम, मेरे पास आईओसी के शेयर हैं जी। तो इसका टारगेट क्या रहेगा 6 महीने का, और इससे निकल कर फिर कितने इन्वेस्ट करना चाहिए दोबारा? कितने शेयर है आपके पास? 10,000 है, 80 रुपीज का एवरेज है। अच्छा, 10,000 शेयर है, 80 रुपीज का एवरेज है आपका, और मुनाफा तो उस हिसाब से भी आपका अच्छा ही बन रहा है। और कब तक के लिए आपने कहा था, कब तक रखना चाह रहे हैं? 6 महीने, अभी अक्टूबर नवंबर तक। ओके, क्या टारगेट? अक्टूबर नवंबर तक आईओसी। सर, क्या टारगेट आप देखते हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए? 80 इनकी है, 80 का एवरेज है, मुनाफा अच्छा कमा रखा है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी काफी हैं इनके पास। जी, हमारी सलाह तो ये होगी कि आप थोड़ा इस ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा सतर्क रहिए। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद जनरल इलेक्शन भी 2024 के बिगिनिंग में ड्यू है। इस माहौल में ऑयल प्राइसेस को लेके थोड़ा शंका हमेशा रहता है, और सरकार की तरफ से ऑयल प्राइस में बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए इस सीजन में, ऐसे सीजन में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इनको जो डेफिसिट होता है, क्योंकि पब्लिक जो प्राइस, पंप पे जो प्राइस वो मेंटेन किया जाता है, और अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका जो डिफरेंस होता है वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और वो एब्जॉर्प्शन का कोई फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड नहीं है, वो केस बाय केस डिसाइड किया जाता है। तो जो भी इलेक्शन सीजन में हम लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी से थोड़ा सतर्क रहिए, और क्योंकि आप मुनाफा में हैं तो हमारी सलाह तो यही होगी कि शायद आप मुनाफा बुक कर लीजिए इस सेक्टर से, और क्योंकि ये स्पेकुलेटिव पोजीशन हो जाएगा। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम होता गया तो शायद आपको मुनाफा मिल सकता है, पर अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया तो शायद आप घाटे में आ जाएंगे। तो ये हम जरूर कहेंगे, आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, स्पेकुलेटिव पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप यहां से एग्जिट ले लीजिए। और क्योंकि आपने सवाल किया कि आप कहां निवेश कर सकते हैं, और क्योंकि आपका लगाव एनर्जी सेक्टर से है, आप एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप पावर जनरेटिंग कंपनीज, जहां पे की डिमांड तगड़ा है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, वहां पे निवेश करने का सोचिए। मैं एनटीपीसी का जिक्र करूंगा। दिग्गज पावर जनरेटिंग कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है, और उनका ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी बहुत तगड़ा बन रहा है। वहां पे कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो ये सब अगर आप नजर में रखें और लंबी अवधि का सोचे तो एनटीपीसी बहुत ही सेफ बेट है। तो लंबी अवधि में एनटीपीसी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी को आपके लिए। अब पंजाब बठिंडा से दिलप्रीत हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मेरे पास ट्राइडेंट के शेयर हैं, 40-55 का है वो मेरे पास। कितने शेयर हैं? 500 शेयर हैं। ओके, कब तक रखना है, कब तक का नजरिया है? वही रखना अभी है, उसमें प्रॉफिट आने की है, अभी का नहीं कुछ। अच्छा, प्रॉफिट आने का इंतजार कर रहे हैं। 40 का इनकी खरीद है और कुछ नुकसान है। सुदीप सर, क्या नुकसान की भरपाई करने के आपको आसार लग रहे हैं इनके? जी, लग रहा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 6 से 12 महीना का समय आपको देना पड़ेगा काउंटर में। अगर 6 से 12 महीना देने के लिए आप तैयार हैं तो निवेशित रहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस में मोमेंटम वापस आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में, जहां पे इनका बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे भी ग्रेजुअली रिटेल पिकअप हो रहा है, और जो रिसेशन जैसा एक माहौल बना था ग्लोबल मार्केट्स में, वो भी धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि अगला 6 से 12 महीने के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। तो अगर आपका नजरिया के साथ ये मैच करता है तो आप निवेशित रहिए। ओके,
तो ट्राइडेंट में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सुदीप जी की तरफ से। हरियाणा रोहतक से सुरिंदर पाल का सवाल भी लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्ते मैम। मैम, आई हैव 600 कैंपस शेयर एट एन एवरेज ऑफ 384. My view Okay. is anywhere between 6 months to a year, so I would like to have your suggestion. ओके 6 महीने से 1 साल भर का नजरिया कैंपस एक्टिववेयर पर। सर, कैसा लगता है आपको स्टॉक, और साल भर तक के नजरिए के लिए क्या लेवल्स आपकी नजर में सही रहेंगे? जी देखिए, कैंपस एक्टिववेयर बहुत ही बिजी काउंटर था, बहुत उथल पुथल काउंटर में देखने को मिला है, तो आप करंट प्राइस के आसपास ही लिया है। और अगर आपका इंतजार 1 साल प्लस का आप कर सकते हैं तो निवेशित रहिए। मोमेंटम काउंटर में है और बिजनेस में भी मोमेंटम है। जो ओवरऑल फुटवेयर सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, पर हम हमेशा ये कहते हैं कि वैल्यूएशन पे ध्यान रखिए। कैंपस एक्टिववेयर वैल्यूएशन अभी भी तगड़ा वैल्यूएशन पे कोट कर रहा है, पर अगर आप 1 साल वेट कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके जो लेवल, एंट्री लेवल, उससे भी अच्छा परसेंटेज बेनिफिट मिलने की संभावना है। तो बने रहने की सलाह आपके लिए, जो आपका नजरिया है आपने लगभग साल भर तक का बताया, उसके लिए होल्ड कैंपस एक्टिववेयर में। अगले कॉलर महाराष्ट्र पुणे से सुनील अग्रवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे आप? 300 शेयर 251 के भाव पे, और इनकॉन कौन सी? इंटरनेशनल लिया हुआ है 1000 शेयर 88 के भाव पे। ओके, एक खादिम है, दूसरा एयरकॉन है। हाँ, कब तक के लिए नजरिया क्या है, व्यू? लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए खादिम इंडिया 7200 के नुकसान पर फिलहाल है इनका स्टॉक, और 3800 का नुकसान है एयरकॉन इंटरनेशनल में भी झेल रहे हैं। सर, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? जी, मैं अभी वो जिक्र कर रहा था फुटवेयर इंडस्ट्री का, और मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। खादिम भी फुटवेयर में है, जैसे हम जानते हैं। आपका एंट्री प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपका नजरिया 1 साल है, तो आप इंतजार करिए। जैसे हमने देखा है, सिग्निफिकेंट रिटेल ब्रांड्स के पिकअप हो रहा है, और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंजम्पशन मूव कर रहा है जीएसटी के बाद से, और पोस्ट कोविड जो रिकवरी, उसका बेनिफिट फुटवेयर कंपनीज को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, आप 1 साल के लिए निवेशित रहिए। इरकॉन में भी हम आपको निवेशित रहने की सलाह देंगे, क्योंकि आपका खरीद का प्राइस बहुत ऊपर नहीं है करंट लेवल से, और ओवरऑल इकोनॉमी में, और जो ओवरऑल जो रेलवे फ्रेट मूवमेंट और रेलवे ट्रैफिक और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त काम काज चल रहा है, और इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ इरकॉन का कामकाज है, कंसल्टेंसी का कामकाज है। तो उम्मीद यह है कि इनके भी नतीजे, इनके भी परफॉर्मेंस अगला 1-2 साल बहुत अच्छे रहेंगे, तो आप निवेशित रहिए यहाँ पे भी। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, आज रात अमेरिकी बाजार रहेंगे बंद, इंग्लैंड के बाजार भी आज बंद है, संकेत थोड़े कम है। 60 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त ऊपर ट्रेड करते दिख रहे थे। तो कल देखते हैं सुबह अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स से क्या संकेत मिलते हैं। वहाँ के बाजार तो बंद है, उनके दम पर हम थोड़े संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे अपने संकेत ही काफ़ी है और मजबूती वाले हैं। एफआईएस की खरीदारी लगातार है ही, और ऐसे में अगर ग्लोबल संकेतों के चलते किसी वजह से अगर थोड़े बहुत नीचे खुले तो खरीदारी का बढ़िया मौका बनेगा। और अब जो कल के लिए बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 18,450 से लेकर 18,500 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 18,675 18,750 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी 44,300 पर बंद हुआ है, अब 44,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो पहला सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए होगा वो 44,000 44,150 के आसपास का होगा, और ऊपरी स्तरों पर 44,475 44,600 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, बाय ऑन डिप्स का माहौल है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी है, अभी भी बनी रहेगी। ऐसे में अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला तो तेजी से ऊपर जाएंगे, ग्लोबल सपोर्ट ना मिला तो नीचे खुलकर बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ना निश्चित है। तो खरीदारी के मौके इस बाजार में ढूंढते रहना अब भी आपके लिए ठीक रहेगा। और लंबी अवधि की खरीदारी के स्टॉक समझते हैं सुदीप सर से। सर, लॉन्ग अवधि के लिए कौन से स्टॉक पसंद है आपको?
दो शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर बहुत पिट चुका है, पिरामल फार्मा। जब डीमर्जर हुआ पिरामल का, उसके बाद से ये शेयर कंटिन्यूअसली नीचे गया। पर पिछले क्वार्टर Q4 के जो नतीजे आए उसके बाद ये साफ लग रहा है कि रिकवरी का प्रोसेस चालू हो गया है, परफॉर्मेंस अच्छा था। और ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि नए मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अहमदाबाद में नया कैपेसिटी आ गया, बाकी जो यूएस के और बाकी जो फैसिलिटीज है वहां पे भी कैपेसिटी जो है वो पूरा बुक्ड लग रहा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी एफिशिएंट हो रहा है और अदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कंपनी ला रहा है। तो 100 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं पिरामल फार्मा में। दूसरा शेयर जिसका जिक्र करेंगे, ये भी बहुत उथल पुथल के थ्रू गया है, पेन्नार इंडस्ट्रीज। यहाँ पे खास बात यह है कि कंपनी ने सिग्निफिकेंट फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे रखा है और इसके कारण इनका मार्जिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। यूएस बिजनेस बहुत इंप्रूव हो रहा है और यूएस बिजनेस में पोटेंशियल भी सिग्निफिकेंट है। ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे 90 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो ये रही लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।